जडेजा 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 जडेजा। वाले विचार वाला जी हाँ भाई और बहनों, हमने ये वीडियो चालू की है जडेजा के नाम से क्योंकि उसने 100 कितने रन मारे भैया जी? हाँ, कितने रन मारे हैं जडेजा ने? 150। 175 रन मारे हैं। और दुख भी हम जताते हैं कि पंथ आउट हो गए 96 रन पे। बेचारे को फास्ट बॉलर से नहीं बैटिंग करते आती, गलत बात है। लेकिन छोड़िए, जडेजा हमारे सबसे प्रिय खिलाड़ी है फिलहाल के लिए। आपको हम वो कारण बताना नहीं चाहते। करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। आज की वीडियो का टॉपिक है आरडीएनए ऑर्गेनाइजेशन। आरडीएनए ऑर्गेनाइजेशन मतलब राइबोसोम के डीएनए का ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होता है। भाइयों और बहनों, राइबोसोम में 4 अलग तरह के आरएनए रहते हैं। 18S, 28S और 5.8S एंड 5S। ऐसे 4 तरह के राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं। कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? राइबोसोम में प्रेजेंट रहते हैं। और इनका नाम है 18S, 28S एंड 5.8S एंड 5S। और ये आरएनएज ऑर्गेनाइज्ड होते हैं एज अ सिंगल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। कौन से भाइयों और बहनों? 18S, 28S और 5.8S। ये सिर्फ 3 ऐसे राइबोसोम्स के आरएनएज या फिर आरआरएनएज होते हैं जो कि एक सिंगल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के जैसे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। और ये ट्रांसक्राइब्ड होते हैं आरएनए पॉलीमरेज 1 से। The primary transcript synthesized by transcription unit is processed into mature 18S, 5.8S and 28S RNAs, ribosome RNAs, in order to produce large amount of RNAs. तो ये जो टॉपिक है ये क्यों बता रहा हूँ मैं आपको? क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई और बहनों, कैसी पचकानी बातें करते हैं। आरडीएनए को हम आरडीएनए इसलिए बोलते हैं क्योंकि राइबोसोम में तो जेनेटिक मटेरियल रहता है वो जीन क्लस्टर में प्रेजेंट हो। क्लस्टर मतलब ग्रुप में। एक तरह से आरडीएनए की डेफिनेशन अगर बताया जाओ तो आरएनए जीन क्लस्टर्स आर कॉमनली कॉल्ड राइबोसोमल डीएनए। मतलब कि राइबोसोमल आरएनए डीएनए में एक तरह से मिक्स होके प्रेजेंट रहता है या फिर क्लस्टर के जैसे प्रेजेंट रहता है, इसलिए हम उसको राइबोसोमल डीएनए बोलते हैं। क्यों राइबोसोमल डीएनए बोलते हैं? राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट रहता है एक क्रोमोसोम पे और वो सेपरेट रहता है स्पेसर से, नॉन कोडिंग स्पेसर से। और वो नॉन कोडिंग स्पेसर है डीएनए या फिर डीएनए सीक्वेंस। आरएनए जीन क्लस्टर्स आर कॉमनली कॉल्ड एज राइबोसोमल डीएनए। ईच क्लस्टर इन यूकैरियोट कंसिस्ट ऑफ टैंडम रिपीट। जो कि क्लस्टर है, जो कि ग्रुप है किसका? आरएनए का, राइबोसोमल आरएनए का। वो क्लस्टर में प्रेजेंट रहता है। वो क्लस्टर में, क्रोमोसोम में वो टैंडम रिपीट्स रहते हैं। उसमें एक रेगुलरिटी रहती है। और वो रेगुलरिटी जो ये 3 तरह के जो मैंने आपको 4 तरह के जो मैंने आपको राइबोसोम आरएनएस बताया वो डिवाइडेड रहती है या फिर एक दूसरे से अलग अलग रहती है। किस चीज़ से भाई और बहनों? तो डीएनए सीक्वेंस से, जिस जो कि एक नॉन कोडिंग स्पेसर है जो कि उन दोनों को अलग अलग करता है। और ह्यूमन में क्रोमोसोम में 13, 14, 15, 21 और 22 कंटेन दिस जीन क्लस्टर इन रीजन। ये जो क्रोमोसोम के जो रीजन है, जो कि हमने को आंकड़े का नाम लिया 13, 14, 15, 21 और 22, इस रीजन में वो क्लस्टर प्लेजेंट रहते हैं। और उसी रीजन को, उसी एरिया को, उसी प्लेस को, उसी जगह को हम न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन बोलते हैं भाई और बहन। और यही है आर डी एन ए। आर डी एन ए इज आर डी एन ए जीन क्लस्टर आर commonly called as RDNA. Why it is called RDNA? Because RNAs are separated
divided or spaced themselves by having DNA between them, non-coding spacers between them. और इसी को हम RDNA कहते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है भाई और बहनों, वीडियो भी बहुत छोटी सी बनानी है हमें। हम ज़्यादा लेंदी टॉपिक बनाते नहीं, क्योंकि जडेजा जी ने 175 रन बना दिए हैं भाई और बहनों। टॉपिक के बाहर ना भटकते हुए, आपको शुरुआत में जिस तरह से मैंने बताया था कि 18, 28 और 5.8 एस RRNAs होते हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड एज अ सिंगल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होते हैं और वो ट्रांसक्राइब्ड होते हैं RNA पॉलीमरेज 1 से। तो इन तीनों के बाद चौथा राइबोसोम कौन सा छूट गया भाई और बहनों? जी हाँ, आप सच समझ रहे, सही समझ रहे हैं, 5-5S। और ये बहुत अलग ही चीज़ है, या फिर यूनिक जिसे कि बोल सकते हैं, या फिर गांव के बाहर का बोल सकते हैं। वो प्रेजेंट तो रहता है मगर एक सेपरेट ट्रांसक्रिप्शन का यूनिट है दोस्तों। वो एक ही ट्रांसक्रिप्शन का यूनिट नहीं है, वो लोकेटेड सेपरेटली होता है। वो ट्रांसक्राइब होता है RNA पॉलीमरेज 3 से रादर देन RNA पॉलीमरेज 1 से। RNA इसको करता है 18, 28 और 5.8S को, बट 5S को ट्रांसक्राइब कौन करता है? तो पॉलीमरेज 3 रादर देन RNA पॉलीमरेज 1। इट ऑल्सो ऑकर इन टैंडम अरेज, ये भी एक टैंडम अरेज में या टैंडम रिपीट्स में प्रेजेंट रहता है। और इन जैसे कि मैंने आपको रीजन बताया था कि क्रोमोसोम के किस रीजन पे 18, 28 और 5.8 एस के जो RRNAs है वो प्रेजेंट रहते। इसी तरह से 5S RNA जो है वो ह्यूमंस में लोकेट रहता है क्रोमोसोम 1 पे। और इसी तरह से हमारी वीडियो ख़त्म होती है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम फिर से एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे दोस्तों, क्योंकि हम आलसी है, हमें धीरे धीरे पढ़ना पसंद है, जो कि अच्छी बात नहीं है, मगर फिर भी दोस्तों यूकैरियोटिक राइबोसोम के बारे में हम अगली बार पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय। जडेजा जडेजा।